बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, 3-4 बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार एंकर पर्सन इमरान रियाज़ ख़ान साहब जो हैं, जो कि इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में भी हैं, लेकिन खैर उनकी जानिब से डट जाने का जो फ़ैसला है वो किया गया है, अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटने का फ़ैसला भी किया गया है। उन्हें एक बड़ा अहम रिलीफ़ जो है वो इस सिचुएशन में मिला है। एक तो उसकी कुछ तफ़सीलात आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर इमरान ख़ान साहब की जानिब से एक आखिरी वार्निंग जो है वो दी जा चुकी है। इस वक्त जो हालात हैं वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और इसी तनाज़ुर में इमरान ख़ान साहब ने आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल करने का फ़ैसला भी किया है और एक आखिरी वार्निंग जारी कर दी है। और ये जो ज़िमनी इंतख़ाबात हो रहे हैं 17 जुलाई को पंजाब में, ये एक टेस्टर के तौर पर होंगे और इन इंतख़ाबात में सारी सिचुएशन खुलकर सामने आ जाएगी कि कौन किस तरफ है। और उसके बाद इमरान ख़ान साहब की जानिब से जो एक आखिरी ऑप्शन है, अगर हालात बदस्तूर इसी तरह से रहते हैं तो फिर इन ज़िमनी इंतख़ाबात के बाद इमरान ख़ान साहब ने अपना आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है और वार्निंग भी जारी कर दी है। इस हवाले से भी कुछ तफ़सीलात आपके सामने रखूँगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक बड़ा अहम ख़त मौसूल हुआ है और एक अहम नोटिफ़िकेशन नाज़रीन जारी किया गया है। ये मामला क्या है, इसकी जो तफ़सीलात हैं वो भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। आगाज़ नाज़रीन एंकर पर्सन इमरान रियाज़ ख़ान साहब के हवाले से करूँगा। गुज़श्ता दिनों नाज़रीन जो उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसकी उनके पास इजाज़त थी, लेकिन वो इजाज़त वापस ली गई और फिर उसके बाद जो उनके पास असलहा था, उनके जो लाइसेंस थे, उनको भी जो है वो सारा वो जो असलहा था वो उनसे ले लिया गया और उनको इजाज़त नहीं दी गई कि वो असलहा जो है वो पास रखें। इसके ऊपर इमरान रियाज़ ख़ान साहब की जानिब से अदालत से रुजू किया गया था कि वाकई में उनकी जान को ख़तरा है और बुलेट प्रूफ गाड़ी और ये जो असलहा है वो इसी वजह से ही उन्होंने रखा है। तो अदालत से ये हुक्म जो है वो सामने आया है कि जो एक नोटिफिकेशन था जिसमें इनसे जो असलहा जो है वो लिया गया और जो इनका बुलेट प्रूफ गाड़ी का जो लाइसेंस था वो लिया गया, तो उसको जो है वो इन्होंने नोटिफिकेशन वो जो था वो मुअत्तल कर दिया है। और दूसरे नंबर पर ये हुआ है कि जो फ़रीक़ैन हैं इसमें उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं कि आखिर उन्होंने क्यों ये जो दोनों चीज़ें हैं, असलहा और बुलेट प्रूफ गाड़ी, ये इस्तेमाल करने से इमरान रियाज़ ख़ान साहब को क्यों रोका, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं है, चूँकि ख़ुद भी वो अपना वीलॉग करते हैं, डिटेल्स जो है वो बताते रहते हैं। तो बहरहाल ये एक रिलीफ़ आप कह सकते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत भी थी इन दोनों चीज़ों की उन्हें। तो बहरहाल एक तो वो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया है अदालत की जानिब से और दूसरा फ़रीक़ैन को अदालत की जानिब से तलब भी किया गया है और उनसे ये पूछा जाएगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इमरान ख़ान साहब की जानिब से आज एक आखिरी वार्निंग आप कह लें वो दी गई है और इमरान ख़ान साहब ने बाकायदा तौर पर आज अपना एक जो वीडियो पैगाम है वो जारी किया है। उसमें बहुत सारी बातें इमरान ख़ान साहब ने कही, लेकिन उस सारी जो पैगाम है उसके 3 नुक्ते मैं आपके सामने रखूँगा क्योंकि वो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो इमरान ख़ान साहब की जानिब से ये कहा गया है कि मुझे मालूम है कि पूरी साजिश किस तरह हुई, इस साजिश में कौन-कौन से किरदार मुलविस हैं, मुल्क को नुकसान ना पहुँचे इसलिए मैं चुप रहता हूँ, लेकिन अगर हरासा और खौफज़दा किया गया तो चुप नहीं रहूँगा और कौम को सब कुछ बताने पर मजबूर हो जाऊँगा। तो ये नाज़रीन इस तरफ इशारा है कि मामलात जो है वो अभी भी बेहतरी की तरफ नहीं गए बल्कि मज़ीद उलझते जा रहे हैं और इमरान ख़ान साहब ने इसी वजह से ही, और चूँकि ये चीज़ें मुसलसल अभी भी हो रही हैं, तो इसलिए इमरान ख़ान साहब ने एक आखिरी पैगाम दे दिया है और ये नाज़रीन ज़िमनी इंतख़ाब के बाद इमरान ख़ान साहब इसका इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो रीज़न है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। एक तो मैंने एक व्लॉग में पहले भी आपको बता दिया था कि अगर इमरान ख़ान साहब ने नवंबर से पहले इलेक्शंस करवाने हैं या अगर नवंबर से पहले इलेक्शंस होने हैं तो ये ज़रूरी है कि जो जुलाई का आखिर में या अगस्त में इलेक्शंस जो हैं वो जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील हो जाएँ
और निगरान सेटअप जो है वो आ जाए, क्योंकि अगर इसके बाद हुआ तो फिर जाहिर सी बात है 3 महीने का जो सेटअप होता है निगरान, वो उसकी तो आइन में गुंजाइश है। तो अगर अगस्त सितंबर में या अक्टूबर में जाकर निगरान सेटअप कायम होता है तो फिर जो अगर इलेक्शंस हैं वो होते भी हैं तो वो फिर अगर दिसंबर में हो जाएं या जनवरी में हो जाएं, लेकिन अगेन अहम तैनाती के बाद जो है वो इलेक्शंस होंगे। तो इस वजह से जो 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात हैं, इसके बाद वाला जो 2 हफ्ते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी में ही, यानी कि आप ये समझ लें जुलाई के अंदर ही जो सारे मामलात हैं वो क्लियर होंगे। और अगर धांधली या इन इंतखाबात में जो कि बिल्कुल साफ़ है, इमरान खान साहब 16+ नशिस्तें यहाँ से जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर कोई इस किस्म की चीज़ होती है तो फिर इमरान खान साहब ये चीज़ करेंगे। और वाकई अगर उनको फिर मजबूर किया गया तो वो उनकी जानिब से जो अभी खामोशी इख्तियार की गई है वो फिर चुप नहीं रहेंगे। तो ये इमरान खान साहब ने एक वाज़ेह अंदाज में आखिरी वार्निंग जो है वो दे दी है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उन्हें कुछ होता है तो ऑलरेडी वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसमें भी उन्होंने सारी डिटेल्स बताई हैं, वो फिर पब्लिक कर दी जाएगी, फिर आगे अवाम का जो फैसला होगा वो खुद ही कर लेंगे। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने जिक्र किया जो उनके ऊपर मुकदमात या उनकी क़यादत के ऊपर मुकदमात हुए, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि हम जो है वो खामोश हैं, लेकिन हमने वीडियो जो है वो बना दी है और वो महफूज मुकाम पर है, और अगर उन्हें कुछ हुआ तो वो फिर वीडियो जो है वो सामने आ जाएगी। फिर इसके अलावा नाजरीन अगेन जो तीसरी चीज़ अहम इमरान खान साहब की जानिब से कही गई वो ये था कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में हर जगह से आवाज़ें उठ रही हैं कि इन्हें जितवाने के लिए इंतज़ामिया इनके साथ मिली हुई है। अंदरूने सिंध में जिस तरह इलेक्शन हुए सबके सामने है, वहाँ जाकर मालूम करें किस तरह पुलिस इस्तेमाल की गई। अगेन इमरान खान साहब ने ज़िमनी इंतखाब का जो मैंने आपको इशारा दिया कि सारी चीज़ें जो है इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मामलात इस वजह से इमरान खान साहब ने रोके हैं कि ज़िमनी इंतखाब को देखा जाए, और इमरान खान साहब इस वक्त अपनी सारी जो एनर्जीज़ हैं उन्होंने ज़िमनी इलेक्शंस के ऊपर लगा दी हैं, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शंस के जीतने के बाद इमरान खान साहब पंजाब में हुकूमत बनाने में जब कामयाब होंगे तो उसके बाद आप देखेंगे वफाकी हुकूमत जो है वो बड़ी आसानी के साथ गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर ज़ोर ज़बरदस्ती और जो कुछ उन्होंने इशारा भी दिया, जो कुछ सिंध इलेक्शन में हुआ इस तरीके से होता है और ज़बरदस्ती ये जीतते हैं, तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब एक तो खामोश नहीं रहेंगे, सब कुछ बताएंगे भी, और फिर दूसरे नंबर पर जो लॉन्ग मार्च है वो भी एक आखिरी ऑप्शन है और लॉन्ग मार्च भी फिर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए नाजरीन जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब की जानिब से ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक नाजरीन वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए 22 जुलाई को असम्बली का जो इजलास है वो तलब किया गया है। 22 जुलाई को शाम 4 बजे जो है वो ये इजलास तलब किया गया है, और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक नाजरीन मज़कूरा इजलास की जो सदारत है वो डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मिज़ारी साहब जो हैं वो करेंगे। और ये नाजरीन 17 को चूँकि इलेक्शन हो जाएगा और फिर उसके बाद अगर एक आधा दिन रिजल्ट्स में भी लग जाते हैं तो 18 को सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, और फिर उसके बाद जो हल्फ वगैरह वाला मामला है वो भी हो जाएगा। तो 22 तारीख को वज़ीर आला पंजाब का जो इलेक्शंस है वो होगा, और इसका नोटिफिकेशन भी परवेज़ इलाही साहब की जानिब से जारी कर दिया गया है, क्योंकि वो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के। मुनरिफ अराकीन के हवाले से भी आपको खबर देता चलूँ नाजरीन, मुनरिफ अराकीन को ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकने के लिए जो है वो सीनियर कानूनदान हैं एडवोकेट अज़हर सदीक साहब, उनकी जानिब से एक लेटर इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है, और उसमें उन्होंने ये कहा है क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है और ये जो इलेक्शन है मुनरिफ अराकीन है ये ऑलरेडी डिसीज्ड हो चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो कानून साजी के हवाले से कहा है, तो इनको जो है वो इसलिए मुनासिब नहीं है तो इनको रोका जाए। लेकिन खैर ये मेरे ख्याल से एक उनकी जानिब से लेटर तो लिख दिया गया है, ऑन रिकॉर्ड जो है वो ये लेटर आ गया है, लेकिन इन मुनरिफ अराकीन की जानिब से सारे के सारे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला या कोई ऐसा हुक्म नहीं आने वाला कि ये मुनरिफ अराकीन जो हैं इन्हें इलेक्शन से रोक दिया जाए। बहरहाल ऑन रिकॉर्ड एक चीज़ आ गई है कि ये एडवोकेट साहब की जानिब से ये एक जो लेटर है मुनरिफ अराकीन को रोकने के लिए एक हिस्ट्री का एक हिस्सा आप कह लें बन गई है कि ये जो लेटर्स या अपनी तरफ से जो कानूनी ऑप्शंस थे वो इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी जो है वो सुनी नहीं गई। आखिर में नाजरीन आपको मैं जो हमजा शहबाज की जानिब से जो रिलीफ पैकेज दिया गया है कि जो 100 यूनिट से कम जिन्होंने बिजली इस्तेमाल की है उनके बिल जो है वो हुकूमत अदा करेगी, तो इसमें नाज़रीन एक चीज़ जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि एक तो इसका इम्प्लीमेंटेशन फौरी तौर के ऊपर नहीं होगी,
और ज़िमनी इलेक्शन में इस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए ये अनाउंसमेंट हुई है। 17 को चूँकि ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा और इसकी ज़ाहिर-सी बात है पंजाब खुद तो मंजूरी नहीं दे सकता, क्योंकि ये सारा जो है वो वफाक के अंडर होता है। तो एट द एंड मेरे ख्याल से ये होने जा रहा है कि ज़िमनी इलेक्शन तक ये अवाम को इसी तरीके से इन्होंने पीछे लगाए रखना है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन आखिर में जाकर जब ज़िमनी इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये चीज़ आप देखिएगा कि सामने आ जाएगी कि इस तरह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी IMF ने वो जो रिलीफ पैकेजेस इमरान खान साहब ने दिए थे वो तो इन्होंने वापस ले लिए और फिर उसके बाद वफाक नहीं मान रहा। तो इस वजह से चूँकि ये पंजाब की हद तक उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, तो आखिर में इसी तरह का जो एक ड्रॉप सीन है वो आप देखेंगे। तो इस वजह से ये जो टैक्टिक्स इनकी जानिब से ज़िमनी इलेक्शन में आवाम को अपनी तरफ करने के लिए जो इन्होंने अपनाई हुई हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह के जो चीज़ें ये पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी नाज़रीन इसी तरह की जो कार्रवाई है वो आप देखेंगे कि इस हवाले से कुछ चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। मज़ीद तफ़सीलात भी शेयर करता रहूँगा। राय का सार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।